हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गाइस। तो खाने वाला क्या बोलूँ पता नहीं। अभी शायद टाइम हो रहा है 11, 11:30 समथिंग कुछ हो रहा है। देखते हो, एक मिनट। हाँ, 12 बजने वाले हैं। और मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं इस महीने क्या हुआ। मेरी इस महीने पूरे महीने मेरी तबीयत ख़राब रही है। फीवर आ रहा है, जा रहा है। दवाई भी ले रही हूँ, नहीं दवाई नहीं ले रही हूँ। दवाई ले रही हूँ, सब कुछ मेरे चेहरे की हालत से आपको पता चल रहा होगा। और रात तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कल, बहुत ज़्यादा हो गई रात में। जबकि डॉक्टर से दवाई लाने के बाद तबीयत ख़राब, मतलब पहले थी, फीवर था, फीवर आ रहा था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, पेट में भी दर्द था। तो जब ये शाम को आए ऑफिस से मेरे हस्बैंड, तो फिर मुझे लेकर गए डॉक्टर के पास। वहाँ उसने इंजेक्शन दिया, बोला अभी वायरल चल रहा है। तो मैंने कहा यार कितना वायरल चल रहा है, सारा महीना मेरे को ऐसे हो गया। मैं पहले भी आपसे दवाई लेकर गई। तो बोलते हैं हाँ मैम। और वाकई में इतनी भीड़ थी, सारे केसेस यही आ रहे थे कि वॉमिटिंग, पेट दर्द, फीवर, यही सारे केसेस आ रहे थे। तब भी मैंने कल लाइव करी थी, मतलब तो जो मेरा एक दूसरा चैनल है मन्नू वाला, उस पर मैंने लाइव करी थी। और ब्लॉग मेरे दोनों पे ही जाते हैं। खांसी भी हो रही है, बोला नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस आ गई है। फिर वहाँ से उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो इंजेक्शन लगाने के साथ साथ ना मेरे को इतना तेज़, मैंने वहाँ पे वॉमिटिंग आया। तो मैंने वहाँ वॉमिटिंग वहीं पर ही करी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। कुछ नहीं, कल मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस मतलब दवाई खानी थी तो मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच चावल खाए थे, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। उसमें भी सर घूम रहा, मेरा बीपी भी लो आया। उन्होंने देखा तो बीपी लो है मेरा, ऐसे भी मेरा बीपी लो ही है। जब से मेरा छोटा वाला बाबू हुआ तब से मेरा बीपी लो है। तो वहाँ से आने के बाद सारा, मतलब कल मैंने कभी इतनी नहीं टूटी, मैं कभी कभी इतनी नहीं टूटी जितना कल हो गया था। कल मैं रोने लगी थी। वहाँ से आने के बाद मैंने हिम्मत करी कि चलो, मैंने अभी इंजेक्शन लग गया है तो सर दवाई खा लूँगी। तो ये बोले नहीं, तुम रेस्ट कर, मैं बना दूँगा खाना वाना बच्चों के लिए जो भी है। तो ये बना रहे थे, मेरे को लेटे लेटे ना, बच्चे मेरे पास ही यहाँ खेल रहे थे, दोनों मेरे बैठे थे। मतलब लेटे लेटे मेरे को इतना कंपन हुआ, इतनी जोर कंपन हुआ कि मैं डर गई यार, बहुत डर गई। घबराहट हो रही थी, सांस एकदम लो हो गई थी, मैंने सांस नहीं आ रही थी ठीक से, अजीब ही हो रहा था। सर इतना फट रहा था, इतना फट रहा था दर्द से कि नसें ना मेरी फट जाएंगी। और ये जो पैर है ना, यहाँ थाई के पास, ये वाले, ये दोनों साइड के, बस ये यहाँ इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि ना मैं उनको मतलब ना मोड़ के रख पा रही थी, ना मतलब सीधा करके, ना कुछ कुछ भी नहीं। और मेरे को इतनी घबराहट हो गई। ये आए मेरा बेटा बड़ा वाला, तो उन्होंने मुझे 2-2 3-3 चादरें बेडशीट मतलब उड़ा दी, फिर भी कंपन नहीं रुक रहा, इतनी अजीब सा हो रहा था। मैं रोने लगी, इतने घबरा गई थी मैं कि मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही, दांतें एकदम से बंद सी होती जा रही थी। एक पल को ऐसा लगा था कि होता है ना कि गए अब, बस ऐसा हो रहा था। और अब बहुत रो रही थी सिर्फ बच्चों का सोच के, ऐसा नहीं कि डर रही थी कि हाँ उसको तो आना ही है यार, हर किसी को ही, बट बच्चों का, मेरा बच्चे इतने डर गए थे कल। फर्स्ट टाइम सच में, कभी नहीं हुआ मेरी तबीयत ख़राब हुई है। ऐसा नहीं कि तबीयत ख़राब नहीं हुई है, पहले भी हुई है तबीयत ख़राब, बहुत फीवर भी आया है, बहुत कुछ हुआ है, खाना पीना नहीं खाया जा रहा, उठा नहीं जाता था, बट ऐसा नहीं हुआ था। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अभी भी सोच के रूह सी कांप रही है। सब डर गए थे घर में, मेरे बच्चे, मैं, मेरे बच्चे का इतना समूह हो गया था दोनों का। मेरा बेटा बोला मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो, ले चलो, और वो भी बोल रहे चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, ऐसे दवाई तक मेरे से अपने हाथ से नहीं खाएगी। मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से दवाई खिलाई मुझे ज़बरदस्ती, मतलब कि उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद जाके मुझे कहीं जाके थोड़ा सा रिलीव हुआ। मेरे बच्चे मेरे पैर घिस रहे, सक रहे, ये मेरा सर दबा रहे, फिर थोड़ा सा जाके रिलीव हुआ। जो कल
थोड़ा सा जो आपने ब्लॉग देखा होगा, मेरा बेटा, मुझे नहीं पता उसने कब बनाया, वो शायद दवाई खा के शायद नींद हुई तब बनाया उसने कि उसके पापा खाना हो रहा। मुझे कुछ होश नहीं कल, किसने खाना बनाया, किसने खाया, बच्चों ने क्या खाया, कुछ नहीं पता। अभी भी सुबह भी सब उन्होंने घर का काम करके बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजा और खाना बना उन्होंने के रखा। अभी भी मेरी सुबह से कुछ भी इच्छा नहीं हो रही खाने की। ये खिचड़ी बना के रख गए थे, वो थोड़ी सी खा रही हूँ अभी, ये देख सकते हो आप, दिख रही होगी। नहीं, डॉक्टर ने बोला अभी कुछ हल्का सा खाओ। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी एकदम से। दवाई खाऊंगी तो कुछ भी अच्छा ही लग रहा है यार। घर में अभी बच्चे स्कूल गए, कोई नहीं, अकेली हूँ, तो ये सारी दवाइयाँ दिखाती हूँ मैं आपको। दवाइयाँ दी हैं, ये सब पड़ी हैं दवाइयाँ, और भी रखी हैं। ये मैंने अभी सिर्फ खाती निकाल ली हैं, मतलब निकाल के रखी हैं, बाकी और रखी हैं। बहुत अजीब हो रहा है यार कुछ, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई है इस 1 महीने में। बहुत ज़्यादा मैं किसी के वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, सब बोल रहे हैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। और एक मेरे बीमार पड़ने से ना पूरा घर मेरा तहस नहस हो जाता है यार। खाली होता है ना घर में जब कोई करने वाला नहीं हो, अपन के ऊपर सब कुछ हो, वो भी करेंगे यार, कितना करेंगे इंसान। एक आदमी बाहर ड्यूटी करके आए, फिर घर में, फिर भी एक औरत जैसे घर को कर सकती है वैसे एक आदमी नहीं कर सकता, और उनको खाना वाना बनाना नहीं आता, फिर भी किया। बहुत ज़्यादा अभी भी इतनी वीकनेस है कि बोला नहीं जा रहा। मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर दूं, फिर आप लोग बोलते हो आप वीडियो नहीं दे रही हो, ये नहीं कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बीमारी का या कोई भी और चीज़ों में, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग पे को नहीं जताना चाहती कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, क्या नहीं चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं जितना होता है आप लोग को खुश, अच्छा, हंसी मजाक वाला कुछ, मतलब इन्जॉय करने वाला ही सब कुछ देती हूँ। कभी मैंने आज तक अपनी तकलीफ़ या कुछ शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से कि हाँ क्या तकलीफ़ चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट करना, फिर आप लोग पूछते ही हो क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। फिर आप लोग ब्लेम करते हो आप देते नहीं हो, वीडियो नहीं करते, तो बस रीज़न यही है। और मेरे से भी सच में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस हो रही है यही से। और बाकी ठीक है, लाइफ है, आती है दिक्कत परेशानी, सब आती हैं, सब अपने को ही झेलना है, करना है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम। मन कर रहा था, तब अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कल दिमाग में कि एक मन कर रहा था अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दूँ। मैंने बोला नहीं, बट मन में अंदर से आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा से बात करा दो एक बार। या सबसे ज़्यादा बच्चों का चेहरा सामने आ रहा था। बच्चे इतने डर गए थे कल मेरे ना कि हद से ज़्यादा डर गए थे कल, सच में। बहुत कभी नहीं हुआ यार मेरे साथ, ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। जैसा भी होएगा, तबीयत ठीक रही, थोड़ी सी भी ठीक रही तो मैं आप लोग से आऊँगी भी, लाइव भी जाऊँगी, बात भी करूँगी। वर्क है, वर्क करना ही है, वर्क नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं यार, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी एक सैलरी में नहीं हो पाती हैं। घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं यार, नहीं हो पाता एक सैलरी में। लोन भी है घर का, बाकी सब भी बहुत सारे थोड़े बहुत और भी चीज़ें हैं, पढ़ाई बच्चों की, ये सब कुछ करना ज़रूरी होता है, दोनों को मिलके ही करना होता है, तो करना ही है। पर थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि नहीं करती हैं। मेरा ठीक होगा, मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। बट एक चीज़ मैंने देखी है यूट्यूब में, हो चाहे कहीं भी, मैं जब यूट्यूब पर आई मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं करती थी। मैंने अपने दम पे सब कुछ किया,
आई जैसे भी जानती थी वैसे किया। बट कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसा है जिन्होंने मुझे विश्वास करा के इतना बड़ा धोखा दिया। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, उनका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। वरना आज जो मनु है वो कुछ और होती, उन्होंने मेरे चैनल की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, वरना आज मेरा चैनल पता नहीं कहाँ होता टॉप पे। तो मैं यही बोलूँगी यूट्यूब जर्नी को कि प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही भरोसा मत करना, पर बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से भरोसा करना कि कुछ लोग आते ही आपको यहाँ पे ये करने के लिए, वो हमारा उसका करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने को बर्बाद कर जाते हैं। तो कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने, मैंने उन पर पूरा भरोसा, उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट दिला दिया था कि क्या नहीं किया था, मैंने सब कुछ किया था। पर ठीक है, ऊपर वाला इंसाफ करेगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ। वो उसका मतलब उसके कर्म थे, वो उसके आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर वाला देखता है ऐसे भी। बट आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करना और अपने जितना जानते हो अपने जानने की कोशिश करना, अपने सीखने की कोशिश करना। किसी अदर्स पे बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करना, सब कुछ जानकारी, सब कुछ अपना, मैंने वो गलती करी वो आप मत करना। नई चीज़ बोलूँगी इतना ही। बाकी मेरी तबीयत ठीक रही तो चलो आऊँगी, आप लोगों से मिलूँगी, आप लोग की वीडियो देने की भी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू। ये देखिए मेरे पापा के डिजाइन का पराठा। ये देखिए गाइस, यहाँ भी क्या करूँ, मेरी वाइफ को तबीयत खराब है तो करना तो पड़ता है, जितना सकता हूँ करता हूँ। कम से कम बच्चे का पेट तो भर जाएगा ना, बस।